हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान जीके की एमसीक्यूज की रहेगी, जिसमें हम डेली बेसिस की तरह कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको उसे ज्वाइन कर लीजिए। कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको चाहिए, किसी क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राजस्थान जीके का आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पर्यटन, ऑप्शन बी खनन, ऑप्शन सी मरु पारिस्थितिकी संरक्षण या फिर डी कृषि विकास। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान का जो मुख्य उद्देश्य है वो मरु पारिस्थितिकी संरक्षण है। थार मरुस्थल की जैव विविधता व गोडावन संरक्षण हेतु मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैन तीर्थ रणकपुर का प्रमुख स्थापत्य किस शैली का उदाहरण है? ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी नागर शैली, ऑप्शन सी द्रविड़ शैली या फिर डी इंडो इस्लामिक। जो जैन तीर्थ रणकपुर का प्रमुख स्थापत्य है वो नागर शैली का उदाहरण माना जाता है। भारतीय मंदिर वास्तु परंपरा की उत्कृष्ट ये रचना है। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा नागर शैली। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजस्थान में बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? इसका पूरा नाम है माही बजाज सागर बांध, जो कि हम सबको पता है कि माही नदी पर ये बना हुआ है। माही नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना है। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा माही। माही नदी पर बजाज सागर बांध बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर, बीकानेर ऊंट अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए पर्यटन, बी ऊंट नस्ल सुधार व अनुसंधान, सी व्यापार या फिर डी शिक्षा। बीकानेर ऊंट अनुसंधान केंद्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ऊंट की नस्ल सुधारना और अनुसंधान केंद्र। ऊंट नस्ल सुधार व अनुसंधान, ये बीकानेर ऊंट अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। राष्ट्रीय जो ऊंट है वो अनुसंधान केंद्र यहीं पर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव, राजस्थान का राज्य खनिज किसे माना जाता है? ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी जस्ता या फिर डी तांबा। राजस्थान का राज्य खनिज जिप्सम को माना जाता है। उर्वरक उद्योग हेतु ये महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि उर्वरक उद्योग के लिए जो खनिज है महत्वपूर्ण वो क्या है, तो वो जिप्सम खनिज माना जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, चित्तौड़ विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप या फिर डी उदय सिंह। चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ का निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने। 15वीं सदी में मालवा विजय की स्मृति में इनका इसका निर्माण कराया गया था चित्तौड़ विजय स्तंभ का। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी मरुस्थल में सिंचाई, ऑप्शन सी पर्यटन, ऑप्शन डी व्यापार। इंदिरा गांधी नहर का मुख्य जो लाभ है वो मरुस्थल में सिंचाई है। शुष्क क्षेत्रों को सिंचित भूमि में बदला जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, मरुस्थल में सिंचाई। क्वेश्चन नंबर एट, कालबेलिया नृत्य किस विशेष तत्व के लिए प्रसिद्ध है? ए तलवार, बी सर्प जैसी लचक, सी मुखौटे या फिर डी ड्रम। कालबेलिया नृत्य जो है वो सर्प जैसी लचक के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। सांप की चाल की नकल प्रमुख विशेषता उसकी मानी जाती है कालबेलिया नृत्य की। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सर्प जैसी लचक। क्वेश्चन नंबर नाइन, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी क्रिकेट। जो बास्केटबॉल है वो राजस्थान का राज्य खेल माना जाता है और राज्य खेल इसे घोषित किया गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टेन, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस जिले में है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी भरतपुर या फिर डी करौली। जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो अलवर में स्थापित है, अरावली क्षेत्र में स्थित है ये। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11,
राजस्थान की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए गंग नहर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी जवाहर नहर या फिर डी बीसलपुर नहर। राजस्थान की सबसे लंबी जो नहर है वो इंदिरा गांधी नहर मानी जाती है। देश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से भी ये एक है, इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, जोधपुर नीला शहर किस कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी नीले रंग के मकान है वहां, ऑप्शन सी झीलें, ऑप्शन डी किले। जोधपुर जो नीला शहर है वो नीले रंगों के मकान के कारण प्रसिद्ध माना जाता है। ब्राह्मणों के घरों की पारंपरिक नीली रंगाई है वहां पे। ये परंपरा है कि जो ब्राह्मणों के घर हैं वो नीले रंग से रंगे हुए हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए ढोल, ऑप्शन बी सारंगी, ऑप्शन सी मुरली या फिर डी शहनाई। जो राज्य वाद्य यंत्र है वो सारंगी माना जाता है और लोक संगीत में ये प्रमुख वाद्य माना जाता है जिसका नाम है सारंगी। राज्य वाद्य यंत्र माना जाता है सारंगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, गिरनार पहाड़ी राजस्थान के किस भाग से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी गुजरात सीमा क्षेत्र या फिर डी शेखावटी। जो गिरनार पहाड़ी है वो राजस्थान के गुजरात सीमा क्षेत्र से जुड़ी हुई है, पश्चिमी सीमा क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु कौन सा कार्यक्रम है? ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी पीकेवीवाई, ऑप्शन सी पीएमएफबीवाई, ऑप्शन डी मनरेगा। जो जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु जो कार्यक्रम चलाया गया है वो है पीकेवीवाई, परंपरागत कृषि विकास योजना। ये जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था जिससे जैविक कृषि को प्रोत्साहन मिलता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पीकेवीवाई, परंपरागत कृषि विकास योजना। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्वन झील का निर्माण किस शासक ने कराया था? ऑप्शन ए कुंभा, ऑप्शन बी राज सिंह, ऑप्शन सी सांगा या फिर डी प्रताप। जो राजस्वन झील है उनका निर्माण महाराजा राज सिंह ने कराया था। 17वीं सदी में ये निर्मित हुई थी राजस्वन झील। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, महाराणा राज सिंह। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? ए मेवाड़, बी मारवाड़, सी उत्तरी सिंचित क्षेत्र या फिर डी हाड़ौती। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन जो क्षेत्र है वो उत्तरी सिंचित क्षेत्रों में होता है जिसमें आते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ बेल्ट, ये क्षेत्र आते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, उत्तरी सिंचित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 18, झामर कोटड़ा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी फॉस्फेट या फिर डी संगमरमर। जो झामर कोटड़ा खदान है वो फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। देश की प्रमुख रॉक फॉस्फेट खदान झामर कोटड़ा खदान मानी जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान की राज्य विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? ए 180, बी 190, सी 200 या फिर डी 210। जो राज्य विधानसभा है उसमें कुल 200 सदस्य होते हैं। वर्तमान जो सीटें हैं वो टोटल 200 हैं राज्य विधानसभा में। क्वेश्चन नंबर 20, कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है वो मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गैंडा, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी भेड़िया, ऑप्शन डी ऊंट। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य मुख्यतः भेड़िया के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। भारतीय भेड़िए का महत्वपूर्ण आवास स्थल माना जाता है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। इस तरह की क्लासेस हमारी डेली बेसिस पे होती हैं जो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो हमारे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। मिलते हैं ऐसी एक नई क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।